हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हमारी क्लास 7th के अंदर एक बहुत ही प्यारा और जबरदस्त चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ चुका है, इतना हम समझ चुके हैं, इतना हमने डिस्कस कर लिया है, इतना हमने पढ़ लिया है भाई साहब कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरीके से अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ को लेकर के, मेडिसिन को लेकर के, शेल्टर्स वगैरह को लेकर के, इसके अलावा हम और बात करें क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर के, तो ये सब चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं कि हाँ 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 भाई ऐसा 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 है। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए और क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन चीजों को हमें समझना है। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जैसा कि वो ये कि नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्रों में जो है एक अलग ही उल्लास बना रहता है, एक अलग ही शांति और एक अलग ही, इन नवरात्रों की अगर मैं बात बताऊं तो इनमें तो मजा ही कुछ और होता है। स्कूलों के दिनों में जो रहता था, मतलब स्कूल के दिन तो हैं लेकिन वो कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं स्थगित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस टाइम पे क्या होता था, अरे दीपावली आने वाली है, घर की सफाइयां होने वाली है, पतंग वगैरह चलने वाली है, और पता नहीं जाने क्या एक अलग अलग सा मतलब एहसास होता था और एक अलग ही मजा आने वाला होता था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक खुशी देने वाला हूँ, वो ये कि भाई साहब आप लोगों के लिए जो मैंने असाइनमेंट वाला जो वर्क बनाया था उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसको स्टॉप कर देता हूँ, पोस्टपोन कर देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अपन दीपावली के बाद में इसको डिस्कस करेंगे, पक्का 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 पक्का। अभी नहीं, थोड़ा सा दीपावली निकल जाए उसके बाद में, ताकि आप लोगों की जो खुशियां हैं, आप लोगों की जो इंजॉयमेंट करने की जो एक तरीके से मैं कह सकूँ जो उत्सुकता है, ठीक है ना, क्यूरियसिटी, उसको अपन क्या है अभी नहीं करना चाहेंगे। दीपावली के बाद में जब आप लोग आओगे उसके बाद में अपन लोग जो है फटाफट से इन असाइनमेंट वगैरह के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करेंगे और एक आदमी को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को जो है एक नहीं दो नहीं पूरे तीन असाइनमेंट मिलेंगे यहाँ पे आप लोगों को, वो भी बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है और तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो समस्या है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आप रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा शांति रखिए और हम बहुत जल्दी रिवीजन वाले सेशन के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया है उसको मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, उसको मैं बहुत जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। टेंशन वाली बात मत रखो आप किसी भी तरह की। तो आज जो है हम फॉरेस्ट को और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से क्या करना होगा। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को जो है फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को वहां से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है बताइए। टेलीग्राम को जो आपको फायदा होगा टेलीग्राम को डाउनलोड करने से वो ये कि हमारी टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल बनाया है, जो आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स बनाए हैं, जो आप लोगों के लिए डीपीपीस बनाई हैं और जो आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो। वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। कहने का मतलब बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। कहने का मतलब आप लोगों को बिल्कुल फ्रीली यहाँ से हर चीज एक्सेस हो जाएंगी। और स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज और बता दूं मैं ये कि आप लोगों को जो पाथ फॉलो करना है, 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb07। ttb07 जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ से आप इजीली अपना जो स्टडी मटेरियल है एक्सेस कर लेंगे। फटाफट से एज इट इज एक बार देख लीजिए, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
हो गया ना? चलें क्या आगे? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और भी जबरदस्त और फाड़ू प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जो कि है हमारी क्लास, वो है बेटा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो है हमारी 7th क्लास। ठीक है, अब 7th क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, वो है हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क हैं, क्विजेज हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब आप लोगों को यहाँ पे इजीली मिल रहा है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वो ये, क्या हमें सिर्फ इतना ही मिल रहा है? नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और जो स्टूडेंट्स टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनको ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चंस और उनको क्या क्या मिल रहा है, स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये सब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो होगा क्या, आप प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाओगे और प्राइस डिटेल वाले पेज पे जैसे ही आप आते हैं तो होगा क्या बेटा, आपको करना कुछ नहीं है सिवाय मेरे कोड के अप्लाई कर देना है। मेरे कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो देखो आपको जादू दिखेगा। वो जादू ये है कि आपको मिलने वाला है डिस्काउंट, वो भी 30% डिस्काउंट आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे कोड से VR Live आपको अप्लाई कर देना होगा और जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका 30% कितना होगा, वो होगा, आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो ना बहुत अच्छी तरीके से, 2700 आप लोगों का डिडक्ट हो जाएगा। 2700 डिडक्ट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट है वो है ओनली 6300। ठीक है, फटाफट से देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अब ये जैसे ही आप देखते हैं तो आपको यहां पे नजर आएगा बाय पैकेज में आप जैसे क्लिक करते हो तो होता क्या है मेरा बेटा, आपको 6300 का जो अमाउंट है उसको पे करने के लिए डिफरेंट पाथ यहां पे दिखाई देंगे। डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, आपकी जिसमें सुविधा हो, जिसमें आपको सहूलियत लगे, जिसमें आपको अच्छा लगे, जिसके थ्रू आप एक तरीके से हम कहते हैं ना कि यार मुझे इसमें ईजी रहेगा, ठीक है ना, उसके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर किसी तरीके की कोई समस्या है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कोई दिमाग में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि किसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करना हो, कोई प्रश्न आपको पूछना हो, तो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन, उसका निदान, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको मोबाइल उठा लेना है और नंबर डायल कर देना है 9549041111 और कॉल करके आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, उसको पूछ लेना है और आपकी समस्या का समाधान 110% हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वो ये कि यहाँ पे आप लोगों को अपना स्वयं का मूल्यांकन करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, वो है टेस्ट सीरीज के जरिए। अब टेस्ट सीरीज के जरिए आप कैसे कर पाओगे? अरे भाई, टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मिलेंगे क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो रिवीजन करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो स्टडी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको यहां पे पता चल जाएंगी। उसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत इजीली बताया हुआ है, फटाफट से देख लीजिए। हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक हमारे जो फॉरेस्ट लाइफ लाइन है उसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया है, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो हमने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस किया है। एज इट इज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोगों ने ये देखा है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितना एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज की मैं बात करूँ, हैबिटेट की मैं बात करूँ, वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, इसके अलावा
जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो सर्वाइवल का जो एक इनडायरेक्ट वे अगर अपन कहें तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पर ही जाकर के खत्म होता है, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ इस तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिनकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम इसके अलावा एनिमल्स के बारे में बात करें, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें, मेडिसिन वगैरह के बारे में बात करें, अपन हर सेक्टर में बात कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही वाइड वेराइटी में यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को फॉरेस्ट में जो है लेयर्स के बारे में बताया, कैनोपी, ठीक है। इसके अलावा मैं अंडर लेयर्स के बारे में बात करूं, इसके अलावा मैं बात करूं फॉरेस्ट फ्लोर के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है ये भी बताया हुआ है कि पहले के टाइम पे फॉरेस्ट कितना परसेंट रहा था और उसको हम लोगों ने या हमारी गवर्नमेंट ने जो है किस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंट प्रोग्राम चलाए और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू क्या किया, उनको एक उनकी साइज को इंक्रीज करा। कहने का मतलब बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, जू वगैरह की बात कर सकता हूं मैं, सेंचुरीज वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके थ्रू आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट से as it is कॉपी कर लीजिए, फिर सॉरी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ उसे प्रॉमिस करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है, हो गया ना, चले ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज की जो हमारी क्लास है फॉरेस्ट को लेकर के, वो है हमारी क्लास नंबर 3। मैंने इससे पहले आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है नेचर के अंदर अपना एक अहम रोल रखते हैं, अपना एक अहम भूमिका रखते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी प्रकृति की अगर अपन बात करें, नेचर की अगर अपन बात करें, उसका जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। किस तरीके से क्लाइमेट वगैरह चेंज हो रहा है, ऋतु में वगैरह की अपन बात करें, वेदर वगैरह की अपन बात करें, सब चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कौन रेस्पॉन्सिबल है, हमारे फॉरेस्ट ही रेस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट फॉरेस्ट, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनको पढ़ने के बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं ये जो फॉरेस्ट है हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर एंड नेक्स्ट हम बात करें फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फॉरेस्ट जो है अपनी क्या भूमिका रखते हैं, अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पे आज देखने वाले हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें फॉरेस्ट के बारे में तो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। क्या? बिल्कुल करते हैं। आप लोगों को पता होगा जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। कहने का मतलब एज अ रॉ मटेरियल CO2 यूज हो जाएगी और बदले में जो हमें गैस मिलेगी वो है हमारी जीवनदायिनी वायु, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। अब एक बात और बताओ, अगर मान लो धीरे धीरे सारे के सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, धीरे धीरे सारे के सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, जब धीरे धीरे तरीके से आधुनिकीकरण हो जाएगा, सब जगह डैम वगैरह बन जाएंगे, सब जगह रोड वगैरह बन जाएंगे, इंडस्ट्रीज वगैरह बन जाएंगी, तो एक बात बताओ मुझे, जो पानी आ रहा है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो ऑक्सीजन आ रही है, क्या उसको हम इंडस्ट्री में जाकर के बनाएंगे? क्या नहीं बना सकते ना, है? एक बार बताओ, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो किसकी वजह से मेंटेन है? हमारे फॉरेस्ट की वजह से तो मेंटेन है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर मैं बात करूं, जब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होगा क्या, जब CO2 बढ़ जाएगी, CO2 बढ़ जाएगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत अच्छी तरीके से आपने सुना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होगा क्या, अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाईली हो जाएगा और जो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब सिंपल सी बात। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं बात करूं, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी सॉइल की उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी है, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बांध के रखते हैं, उसको वहीं पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि आंधी आ रही, तूफान आ रही तो हवाएं उड़ के जाती। हाँ, हो सकता है कि ज्यादा आंधी तूफान चले तो यार देखो उसमें भी एक दो पेड़ टूट भी जाते हैं। अब वो पेड़ ही टूट गया तो उसमें अब उस मिट्टी की क्या गलती, वो तो उड़ के जाएगी, सही, ठीक है ना। लेकिन
फॉरेस्ट जो होते हैं वो सोइल इरोजन में बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप लोगों को तीनों के तीनों पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही इजीली समझ में आ गए। फटाफट से एज इट इज कॉपी करो फटाफट से। Forest help in maintaining the temperature and oxygen level of the atmosphere. Plants release oxygen during photosynthesis and consume carbon dioxide. मैंने आप लोगों को बताया, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। Forest being a huge reserve of plant and tree, they play a significant role in balancing oxygen level in the atmosphere. नेक्स्ट मैं बात करूं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने अभी जस्ट समझा दिया। सोइल इरोजन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। फटाफट से एज इट इज कॉपी करो बेटा, फटाफट से लिख लो, ठीक है। लिख लिया है क्या? आगे बढ़े क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो गया, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर। क्या इंपोर्टेंस हो सकती है? एक बार खुद सोचिए आप कि यार हमारी प्रकृति के अंदर हमारी जो नेचर है, इसमें फॉरेस्ट का क्या योगदान होगा? ठीक है, मान लो अगर एक बार हम एक चीज को अज्यूम कर लें, कोई कल्पना कर लें, पेड़ पौधे सब हट गए, कुछ नहीं बचा, एकदम आप जहां पे भी देखते हो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है हवाएं हवाएं दिखती हैं, बिल्कुल सुनसठ। क्या होगा सोचिए? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो हैबिटेट वाइल्ड लाइफ को मिल रहा है, जंगली जीव जंतुओं को मिल रहा है, वो नहीं रहेगा। जो ट्रॉफिक लेवल है, फूड चेन का सिस्टम जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा, और जब वो इम्बैलेंस होगा 100% दिक्कत आएगी। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही जबरदस्त इससे जुड़ी एक कहानी सुनाना चाहता हूं। पता है वो क्या? सुनना, बहुत प्यारी कहानी है। हाँ, फॉरेस्ट से रिलेटेड कहानी है, वाकई 100% सच कहानी है। और आपको बता दूं मैं, आप चाहें तो सर्च मार लीजिएगा, चाइना में ऐसा हुआ है, ठीक है। हुआ क्या, मैं आप लोगों को रियली बात बता रहा हूं। हुआ क्या कि चाइना के अंदर जो स्पैरो होती है, जो हमारी चिड़िया होती है, इस चिड़िया को मारा जाने लगा। आप लोगों ने सुना भी होगा, जो इस बात को जानते हैं वो यस 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 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे एक बार मुझे बस बता दीजिए, ठीक है। पता है, समझना, चाइना को यह पता चला कि एक चिड़िया 400 ग्राम के लगभग जो है क्रॉप का नुकसान कर रही है, ठीक है। अगर एक चिड़िया 400 ग्राम के आसपास अगर खा रही है, तो लाखों करोड़ों चिड़ियाएं हैं, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देगी। 3 चिड़िया मिलकर के 1 किलो अनाज खा जाएगी, और इतनी सारी चिड़ियाएं हैं, ये तो बहुत कुछ खा जाएगी, हम तो बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो चाइना के लोगों ने क्या सोचा, इनको मार दो। अभियान चलाया गया, आंदोलन चला गया, मूवमेंट चलाया गया कि भाई चिड़िया को मारो। अब चिड़िया के साथ में क्या करने लगे वो लोग, जोर जोर से डंडे बजाने लगे, जोर जोर से बाजा बजाने लगे, जोर जोर से थालियां बजाने लगे। हुआ क्या कि वो चिड़ियाएं वगैरह जो थी, वो क्या हो करके जब उड़ उड़ करके जब थक जाती थी, नीचे गिर जाती थी, तो उनको मार दिया जाता था। एक दिन में करीब 4 से 4.5 लाख चिड़ियाओं को मारा गया। 2.5 से
4 लाख के अराउंड आंकड़ा जो है वो बताता है कि लोग बाग इतने पागल हो गए कि उन चिड़ियों को मार मार करके उनकी माला बना करके उनको इस तरीके से अभियान चलाया गया। पता है हुआ क्या, करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया और बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी थी इनकी प्रजाति। लेकिन इसके बाद में हुआ क्या, इसके बाद में चाइना में भूखमरी आ गई। उसका रीजन ये रहा कि चिड़िया सिर्फ और सिर्फ अनाज ही नहीं खाती है, इसके अलावा जो कीट पतंगे होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनको भी खाती है। अब जो आप लोगों ने अभी लेटेस्ट सुना होगा, टिड्डी दल सुना है? टिड्डी दल जब आते हैं ना, तो टिड्डी दल पता है एक ही दिन में पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता है, पूरा का पूरा गांव का गांव निपटा देते हैं, एक ही बार में खत्म काम। अब इनको मारने वाला कोई नहीं बचा, सारी चिड़ियाओं को तो इन्होंने मार दिया। वहां कुछ पैदा नहीं हुआ, कुछ भी पैदा होता था वो टिड्डियां खा जाती थी। इंसान भूख के मारे मरने लगा। लगभग 36 करोड़ लोग उस टाइम पे मर चुके थे। 36 करोड़ चाइना के लोग बाग मर गए थे सिर्फ और सिर्फ एक चिड़िया की वजह से। जब सोचो, जब ये सब मर जाएंगे क्या होने वाला है। ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक अपने आप में कितना वजनदार है, कितना जबरदस्त है। इस टॉपिक की अगर अपन महानता की बात करें, इस टॉपिक की वजन की अगर अपन बात करें, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की नेचर के अंदर, नहीं। अगर एक छोटी सी बारीक से बारीक चीज के ऊपर भी अगर हम सोचे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ तो बात है यार, कुछ तो नेचर ने ऐसा बना रखा है, कुछ तो नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर उस डिजाइन को जरा सा भी छेड़ा गया ना, त्राही त्राही हो जाएगी, मर जाएगा आदमी। और उसका अगर मैं बात बताऊं, उसकी कोई सी भी छोटी सी बात बताऊं, तो उसका जो इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है वो हमारे ऊपर ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर्टेनिटी की बात है, बिल्कुल बिल्कुल आप मान के चलिए, वो असर हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। जब एक चिड़िया को मारने से भुखमरी बन सकती है, 36 करोड़ लोग बाग मर सकते हैं, जब सभी के सभी मर जाएंगे, सोचिए क्या होगा। कुछ नहीं बचेगा, हर जगह हमें सिर्फ और सिर्फ लाशें लाशें दिखाई देगी। तो कहने का मतलब यह है कि कितना इंपॉर्टेंट है नेचर के अंदर फॉरेस्ट का होना, इन वाइल्ड लाइफ का जीना, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, किस तरीके से फॉरेस्ट जो है इस पूरी प्रकृति का बैलेंस बना के चल रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, फॉरेस्ट अपने आप को बार बार रिपेयर करते रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जब पतझड़ का मौसम आता है तो सूख जाते हैं, जब सावन का मौसम आता है वापस खिलखिला के उठते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए जीवन देते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन वगैरह हैं वो इनको हमें मिल रही है। इसके अलावा वुड वगैरह की अगर अपन बात करें वो हमें मिल रहा है, टिम्बर वगैरह की अपन बात करें तो हमें मिल रहा है। इसके अलावा हम एक तरीके से बात करें जो हमें एंटरटेनमेंट की अगर अपन बात करें तो वो भी हमें कहीं ना कहीं किन से मिल रही है, नेचर जो है फॉरेस्ट से हमें मिल रही है। एज अ डिस्कोपी कर लो फटाफट से। लिख लिया क्या बेटा? लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो। बात को
बहुत गहराई से समझना है हम लोगों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है तो हम बस पढ़ लेंगे समझ लेंगे, नहीं। एक्चुअली सोचा जाए, समझा जाए, किसी चीज को एनालाइज किया जाए, और इस तरीके से हरकतें हो रही हैं कि यार चिड़ियाओं को बेचारी उनको मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार ये तो मतलब थोड़ी तो मानवता होनी चाहिए, है ना। थोड़ा तो मतलब इंसान को समझना चाहिए कि यार वो बेचारा, अरे यार कितनी खा लेगा यार, है। हमारे इंडिया में देखो आप, हैं लोग बाग वो जो कबूतरों को हैं अपने दाना खिलाते हैं, कोई मार रहा है क्या उनको बेचारे वो तो। और जितना खिलाते हैं उनके बीच में से हम लोग जो है उड़ उड़ के जाते, उड़ उड़ के तो नहीं, मतलब उनके बीच में से हम चल के जाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं तो इन जानवरों को मारे, वो भी ऐसे जानवर को जिसको जो आपकी कितना हेल्प कर रहा है, ठीक है। और डंडे से बजा बजा करके, मैंने वो वीडियो देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया भयंकर वाला, उसको बजा बजा करके, और उसको इतना उड़ाते थे, इतना कब तक उड़ेगी वो बेचारी, कब तक उड़ेगी, जब तक उसके पंख में जान होगी तब तक उड़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा तो वो थक जाएगी, और थकने के बाद में वो जमीन पे गिरेगी, और पता है बिना किसी सोचे समझे उसकी गर्दन को मोड़ देगा, और हंस रहे हैं बेवकूफ कहेंगे। गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, खैर छोड़िए। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो है यूजफुल फंक्शंस की। हमें फॉरेस्ट जो है वो किस तरीके से कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनमें फॉरेस्ट एक बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सोर्स ऑफ फूड के बारे में। क्या आपको ये नहीं लगता कि जो डिफरेंट बहुत रेयर स्पीसीज वाले जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है, वो हमें जंगलों में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें, फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड टू ऑल वाइल्ड एनिमल्स। देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी एनिमल्स वगैरह, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई वो जो जंगल के जीव जंतु हैं वो ये इंतजार करते रहते हैं कि बाउंड्री पे इंसान जो है हमारे लिए टिफिन लेकर के खड़े होंगे और हम जो है उनसे टिफिन ले आएंगे, फिर वापस खाने के बाद में वापस उनको टिफिन देंगे। नहीं नहीं नहीं, सोचना गलत है, बिल्कुल सोचना गलत है। उसका रीजन ये है क्योंकि प्रकृति वाइल्ड एनिमल्स को अपने हिसाब से ही खाना खिलाती है, चाहे वो ओमनिवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, चाहे वो हर्बीवोर्स हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें, हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स, कार्निवोर्स प्रे अपॉन द हर्बीवोर्स। एज इट इज कॉपी कर लो, वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं मटेरियल्स के बारे में। क्या पानी, जो स्वच्छ पानी है, हमें कहां से मिल रहा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जंगलों से हमें मिल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं जो वाइल्ड लाइफ को या वाइल्ड एनिमल्स को या जो जंगली जीव जंतु हैं उनको जो रहने के लिए घर वगैरह मिल रहा है वो फॉरेस्ट ही प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें वुड वगैरह के बारे में, जिनसे हम बहुत ही उपयोगी जो हमारे घरों के फर्नीचर वगैरह हैं वो बना रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जैसे कि रबर वगैरह है। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो मेडिसिन वगैरह हैं वो हमें किन से मिल रही है? फॉरेस्ट वगैरह से ही मिल रही है। तो मटेरियल में एक बार आप फटाफट से एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। और आज हम कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देखेंगे जो हमारे मॉड्यूल में हैं, उन क्वेश्चंस की बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है? लिख लिया? चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को पता होगा प्लांट्स आर सोर्स ऑफ मेनी मेडिसिन। बिल्कुल सही बात है, ये बात आज तक छिपी हुई नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर अपन बात करें तो गोली दवाएं तो आज आई है, ठीक है ना। इससे पहले क्या होता था, आयुर्वेद के ऊपर ही आदमी विश्वास किया करता था। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स लाइक तुलसी,
नीम, जामुन एंड टर्मरिक, एलोवेरा वगैरह, इतना अपन बात कर सकते हैं। जिंजर वगैरह की अपन बात करें, इसके अलावा सैंडल वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। दीज मेडिसिन हैव डिमांड बोथ, दोनों जगह पे है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, कहने का मतलब जो आपकी सुंदरता वगैरह बढ़ाएंगे, वो भी हमें किन से मिल रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट वगैरह से ही मिल रहे हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए। आप लोगों को पता होगा एलोवेरा वगैरह से आजकल जो एलोवेरा जेल आने लगी है, एलोवेरा फेस वॉश आने लगा है, एलोवेरा का जूस आने लगा है, एलोवेरा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। मैं किसी का मतलब प्रोडक्टिविटी के मामले में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एज इट इज हमें, और मेरे घर पे तो एलोवेरा लगा हुआ है, ठीक है ना। आप चाहें तो आराम से लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत उगता है, बहुत चलता है। सर्दियों के दिनों में ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है। हाँ, लिख लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल के बारे में। आप लोगों को मैंने एक चीज पढ़ाई थी, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, ठीक है, जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, ठीक है। एक बात बताओ, क्या क्लाइमेट को चेंज करना, या अपन एक तरीके से कहें कि यार जो वेदर वगैरह है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे नेचर में या हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड है या नहीं? आप खुद सोचो, सोचने वाली बात है। जहां पे पेड़ पौधे होते हैं वहां पे आराम से अपन को ठंडक का एहसास हो जाता है, जहां पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहां पे हमें थोड़ी सी गर्मी का एहसास होता है। 100% तय बात है कि नहीं है? इस चीज को एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग बिल्कुल करते हो, ठीक है ना। जहां पे पेड़ पौधे अथाह है, जहां पे जंगल है, वहां पे आप लोगों को एनवायरनमेंट कुछ अलग ही, वहां की जो हवाएं होंगी ना, उस हवा में एक अलग ही आपको शुद्धता नजर आ जाएगी। और जहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, जहां पे अगर हम बात करें पेड़ पौधे कम है, वहां की हवा में आपको एक अलग ही पॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, महसूस हो जाएगा कि यार बहुत गजब का पॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लाइमेट जो चेंज होता है, और अगर हम बात करें मोटरसाइकिल से रिलेटेड चीजों के बारे में, तो वो भी कहीं ना कहीं किन से रिलेटेड है, हमारे फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है। ट्रीज कीप्स द एयर कूल बाय द इवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ। आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम लोग पढ़ करके आए हैं। दे आल्सो हैव इन रेनफॉल। बारिश के पीछे आज तक, मैं बचपन में था तब भी यही सुनता आ रहा हूं, आज आपके सामने भी मैंने यही देखा है, और जब मैं 55 का हो जाऊं, कहने का मतलब बचपन से लेकर के 55 तक की जो कहानी है वो बिल्कुल आज सत्य होती है। तो पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है, फॉरेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल एंड ब्रिंग द वाटर बैक टू द सोइल एज अ रेन। एज इट इज कॉपी कर लो, कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। फटाफट से एज इट इज कॉपी करिए, फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए। चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउ देखो, कंट्रोल फ्लड्स की अगर मैं बात करूं, बाढ़ वगैरह का आना, ठीक है, बाढ़ वगैरह में किस तरीके से ये हमारी हेल्प कर रहे होंगे। फॉरेस्ट एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। जब
बारिश का पानी उफान पे होगा, कहने का मतलब ये, जब बारिश बहुत ज्यादा आ जाएगी, जब पेड़ पौधे होंगे नहीं तो पेड़ पौधे होंगे नहीं तो पानी बहेगा, और पानी जब बहेगा तो जब उसकी धारा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो एक तबाही का रूप ले लेगा, जिसे कहा जाता है बाढ़, फ्लड्स वगैरह। ठीक है, अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्बेंट का काम करेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो उसका जो बहाव है, उसकी जो धारा है, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। जब वो कंट्रोल हो जाएगी तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉरेस्ट एक्ट एज एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर, द ट्री होल्ड रेन वाटर एंड प्रिवेंट इट्स फ्री फ्लो। This greatly reduce the chances of flood। अब यहां पे जो आप लोगों को चीज समझ में आ रही होगी कि जब वो एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं तो यहां पे हमने इस चीज को समझ लिया है बेटा कि ये क्या करेंगे, फ्लड्स वगैरह को बचा लेंगे। कहने का मतलब उसको आने से रोक लेंगे, एक बड़ी तबाही को रोक सकते हैं। जब फ्लड्स वगैरह आएंगे ना तो वो हमारी खुशी के लिए नहीं आते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जो पानी वगैरह में बह जाता है, कितना परिवार को नुकसान होता होगा, उसकी वजह, फ्लड आना एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से जो तबाही हुई है वो बहुत कुछ हो सकता है ना, जान माल की हानि हो सकती है। वो हो सकता है कि कोई जगह ऐसी हो जिसका इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए अपन करंट वगैरह की बात करें तो वो फ्लो हो सकता है, बहुत कुछ तबाही हो सकती है। ठीक है, एक छोटी सी चीज ने कितनी ज्यादा तबाही कर दी, और मात्र कुछ नहीं करना है, पेड़ पौधे लगाना है, मजे करना है। नेक्स्ट हम बात करें प्रिवेंट सोइल इरोजन। क्या ये चीज आप जानते हो ना, इस चीज को समझाने की मुझे नहीं लगता। जो सोइल का फर्टिलिटी की अगर अपन बात करें, जो सोइल को उड़ा करके ले जाने वाली बात करें अपन, तो वो मृदा क्षरण कहा जाता है, सोइल इरोजन कहा जाता है। और जब प्लांट्स वगैरह ज्यादा होंगे, जब प्लांट्स वगैरह ज्यादा होंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं प्रिवेंट होती रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें जो एयर पोल्यूशन है, ये तो भाई साहब आपको मानना ही पड़ेगा, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीज एज इट इज कॉपी करो फटाफट से, एज इट इज कॉपी करो फटाफट से, एज इट इज कॉपी करो फटाफट से। कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, फटाफट से कॉपी करो। हो गया, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीज हो गई ना। बात क्लियर हो गई होगी। चले अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सम इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर एज फॉलोज। देखो हम डायरेक्ट यहां पे आए हैं कि जो फॉरेस्ट वगैरह के, अगर फॉरेस्ट वगैरह को हार्म पहुंचाया जाएगा, फॉरेस्ट वगैरह नहीं होंगे तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, उनके बारे में हम एक बार यहां पे देखते हैं। देखें, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बताऊं। फर्स्ट, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम। आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम जानते हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेज यहां पे आएंगी तो आई डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्किन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई साहब, सोचने वाली, समझने वाली बात है, विजिबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट नहीं होने की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा, थ्रोट से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक मैं बात करूं, नोज वगैरह है, थ्रोट वगैरह है, आईज वगैरह है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं होना संभव है। बिल्कुल तय बात है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड हमें समस्या होंगी अगर हम फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। इट कैन डैमेज लंग्स, हमारे लंग्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं अगर हम प्योर एयर नहीं लेंगे तो। इनडायरेक्टली जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो कहां होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को होगा। और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां,
पंप वगैरह देखा होगा ना आपने, पंप वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्मोक प्रेजेंट इन एयर ब्लैकेंस एंड द क्लोथ एंड द बिल्डिंग्स वगैरह। आप लोगों ने देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स वगैरह की अपन बात करें। और फ्लाई ऐश, ये तो बहुत आज के टाइम पे बिल्कुल चल रहा है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए कौन कौन सी समस्या हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलें आगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। तो ये हमने देखा है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, और एयर पोल्यूशन हो रहा है तो व्हीकल वगैरह से जो धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह से जो धुआं निकल रहा है, और उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब आप लोगों को यहाँ पे एक बार मैंने समझा दिया है। थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं मानता हूँ, थोड़ा सा अलग से मैंने लिया है, लेकिन फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, वो चीज भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, है ना। चले चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 देखिए, अब मैं आप लोगों को बताऊं, मेंटेन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। एक बार बताओ, अगर हम बात करें हमारे फॉरेस्ट के बारे में, तो ये हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं यार, वही तो चीज यहाँ पे लिखी है, ट्री मेक सोइल फर्टाइल by the recycling of nutrients dead and decaying matter from dry leaves। आप लोगों को पता होगा कि जो जंगल वगैरह होते हैं ना, फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, वहां पे यार ये हो क्या रहा है मेरे को, एक मिनट, ठीक है, हाँ अब ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो आप लोगों को पता होगा फॉरेस्ट के अंदर जो जंगल है, मतलब फॉरेस्ट के अंदर जंगल क्या मतलब, फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, अब आप खुद सोचना, उस वहां पे जो पेड़ पौधे हैं, है ना, उन पेड़ पौधों से जो पत्तियां गिर रही होंगी, तो उनको अगर मान लीजिए हम एक तरीके से देखें तो वो तो कचरा हो जाएंगी वहां पे, लेकिन वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, और वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। कहने का मतलब एज अ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किनको, सोइल वगैरह को, और वहां पे जो सबसे अहम रोल प्ले करते हैं ये बैक्टीरिया, एंड हम बात करें फंजाई वगैरह के बारे में, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को डायरेक्टली आगे लेके चलता हूं, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, तभी तो आप लोग देखना, आप लोग खुद इस चीज को ऑब्जर्व करना कि जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहां पे पेड़ पौधे रहते ही रहते हैं, है ना, पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे कोई हम केमिकल वगैरह यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, अपने आप हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। जंगलों के अंदर जो जीव जंतु जा रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई वहां पे भेड़ बकरियां जाती नहीं होंगी, जाती, ऐसी बात नहीं, खाने के लिए तो जाएंगी ना। अब उनका जो एक्सक्रीट मटेरियल निकल रहा है वो एज ए मैन्योर वर्क कर रहा है, जब वो एज ए मैन्योर वर्क कर रहा है तो उनकी फर्टिलिटी बढ़ रही है, बात खत्म। सोचने वाली बात है, देखो कितना नेचर अपने आप को बना के रखती है, नेचर का सिस्टम बहुत जोरदार है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, शेल्टर। क्या इस चीज को आप जानते हैं क्या, शेल्टर, फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट। यार एक बार बताओ, ये जंगली जीव हैं, या मैं इनके बारे में बात करूं, या मैं इनके बारे में बात करूं, क्या आपने कभी सोचा यार जंगल के अंदर हाथी कैसे सरवाइव करता होगा, यार एक काम करता हूं घर पे बांध के ले आता हूं, कभी सोचा? जंगल में अपने आप रह रहे हैं, अपने आप उनको हैबिटेट मिल रहा है, अपने आप वो सरवाइव कर रहे हैं, लगती भी होगी, बीमार भी होते होंगे, लेकिन सब हो रहा है, नेचर सब उनको सिखा रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से एज अ डिस कॉपी कर लीजिए, बस एक छोटे से वर्ड में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। एज अ डिस कॉपी कर लो फटाफट से, शेल्टर। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने जो
फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करूंगा। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे ही स्टॉप करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा वो ये कि देखो दिवाली वाला जो सीजन है, या एक तरीके से मैं कहूँ कि जो हमारे नवरात्र वगैरह चल रहे हैं, तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको धीरे धीरे अपना रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं, देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि पुताई वगैरह भी चलती है, पेंट वगैरह का काम चलता रहता है, कहीं पे साफ सफाइयाँ चलती हैं, पेंट नहीं होगा तो साफ सफाई का काम हो, तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन हमें हमारी स्टडी को निरंतर बनाए रखना है। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी तरह की कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस चैप्टर को आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।